करबक, इसके लेखक मोहम्मद जयासी जी हैं। जयासी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1492 के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश जयासी नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका पिता मलिक शेख ममरेज थे। जयासी कुरूप और काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा कुरूपहीन हो गया था तथा बाईं आँख और कान से वंचित हो गए थे। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख मिलते हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कहनावत इत्यादि प्रमुख हैं। जयासी का मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जयासी प्रेम के पीर कवि हैं। इस पाठ में 2 करबक प्रस्तुत किए गए हैं। पहला करबक पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करबक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम करबक में कवि अपने रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। द्वितीय करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कृति सुगंध की तरह फैलते रहता है। करबक एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी गुणवान है। जो भी उनका काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। जग सुझा एकई नैना, उवा सुख उस नखतनह महा। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें चांद की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चांद में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जो लंबही अम्बही डाभ न होई, तो लंबही सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डांभ नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तो अति भयो अशुद्ध अपारा। जयासी जी कहते हैं कि समुद्र के पानी खारा है, इसलिए वह अशुद्ध, असुर और अपार है। जिस तरह से ज्ञानी लोग अपने आप को शांत रखते हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। कवि जयासी जी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाता तब तक वो सोने का नहीं होता। जो लम्ही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीम कंचन कारा। जयासी जी कहते हैं कि जब तक घेरिया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं हो पाता। एक नैन जस दर्पण औ तेही निर्मल भाव, आ सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ।
प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल स्वच्छ भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख के तरफ देखते रहता है। दूसरा भाग, मुहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रक्त के लेई गाढ़ी प्रीत नयनह जल भेई। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाई है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीत की आंसुओं के जल से भिगोया है। औ मन जानी कबित अस किन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघो जेई किन्ही बखानू, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना जानबूझकर इसलिए की है कि मेरी आखिरी निशानी यह है, अब ना रतन सेन रहे और ना ही रूपवती पद्मावती और ना बुद्धिमान सुआ और ना ही राघव चेत या अलाउद्दीन, आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा ये लेख लिखा हुआ है, जो कोई इसे पढ़ेगा वो मुझे याद करेगा। धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न वासु। जयासी जी कहते हैं कि वह धन्य है जिनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसकी सुगंध चारों ओर फैलते रहती है। केई न जगत जस बेंचा, के न लिह जस मोल, जो यह पढ़ कहानी सब सौरय दो बोल। प्रस्तुत पंक्ति में जयासी जी कहते हैं कि इन संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद करेगा।